हे प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हालेलुया। सो आज के इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस सुंदर से दिन में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। जो कि हम सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त जो कि हमारी स्वतंत्रता का दिन है। और पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को मनाता है क्योंकि हम सब अपनी आज़ादी का डे को सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इतनी बड़ी टेस्टमनी, इतनी बड़ी ग्रेस, इतना बड़ा अनुग्रह के साथ हम सबको यहाँ पर खड़ा किया है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की भी महिमा करें और देश को इस आज़ादी के 78th एनिवर्सरी में कहूँगी उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर से जुड़े हैं वे सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमें बाइबल से बताया है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और स्पेशली उसकी शांति के लिए, जो कि हमारे लिए, आपके लिए और बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल कर के परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वचन को सुनने के लिए। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर वचन से कह रहा है कि यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करके उसकी क्षमा मांगते हो, तब मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे घराने को ही नहीं, पूरे देश को ब्लेस्ड करूँगा, आशीषें दूंगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर मैं आज कम शब्दों में समझाऊंगी कि परमेश्वर हमें एग्जैक्टली यही कह रहा है कि हमें परमेश्वर से अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए और हर एक उच्च पदाधिकारी के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा देश चलता है, उन्हीं के द्वारा हम हर चीज़ को पाते हैं। जो कि परमेश्वर अवेलेबल करवाने वाला खुदा है, वो जब देता है तो हम पाते हैं। तो आज के स्वतंत्रता दिवस में मैं कहूँगी कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हम शारीरिक तौर से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमें आत्मिक तौर से भी आज़ाद होने की, आत्मिक तौर से भी हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत है। हालेलुया। और वो आत्मिक स्वतंत्रता कहाँ है मेरे प्रियो? वो आत्मिक स्वतंत्रता हमें अपने पापों को त्याग करके मिलेगी। जब हम एक मन होकर, एकजुट होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, खुदा से अपने पापों का अंगीकार करेंगे, उससे क्षमा के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, तो सच में आप ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देखने वाले हैं। और ऐसा ही आप देखें कि सच में परमेश्वर ने हमें इस सुंदर से भारत के लिए चुना कि हम इस इंडिया में रहें, बसें। और परमेश्वर ने कहा है कि जिस देश में तुम रहो बसो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो तरक्की पाए और बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने हमें इंडिया दिया, परमेश्वर ने हमें भारत में लेकर के आया, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक देश का नागरिक जानता है कि सच में ये एक गर्व की बात है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि वी आर इंडियन। सच में वी आर इंडियन सिटीज़न। सच में हमें बहुत गर्व होता है कि जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हमारी संस्कृति, हमारे देश के तौर तरीके हमें हमेशा आगे रखने हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे देश को, हमारे देश के सभी उच्च पदाधिकारियों को ज्ञान, बुद्धि, समझ, बहुत सारी तरक्कियां दें। हालेलुया। तो आइए आज मैं एक देशभक्ति गीत भी सुनाऊंगी और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम आज स्पेशली परमेश्वर से
अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएंगी और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता, आज का ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिखाया मेरे पिता, कि हम सब मिल कर के परमेश्वर हम सब मिल कर के खुदा इस देश के लिए प्रार्थना करते पिता, कि आज हम सबके जीवन में जो शांति जो अनुग्रह दिया है पिता, वो तेरी ओर से है मेरे प्रभु। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश के जितने भी उच्च माननीय उच्च पदाधिकारी हैं मेरे प्रभु, उन सबको परमेश्वर तू आशीष दे, उन्हें परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन का राह सिखा मेरे प्रभु। वो हर एक कार्य को परमेश्वर सुचारू रूप से करें, हमारा देश तरक्की करे प्रभु, इसमें तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते पिता, तेरी आशीष को मांगते प्रभु। हमारे देश में परमेश्वर हमेशा शांति बनी रहे, और प्रभु कोई भी शत्रु हमारे देश की तरफ आंख उठा करके ना देखे खुदा। और परमेश्वर हमारे देश को इतना सॉलिड, इतना परमेश्वर स्ट्रांग बना कि प्रभु आने वाली हर एक संकट, हर एक तूफानों से हम लड़ सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तूने हमें इस बात के लिए बोला है प्रभु, कि हम सब मिल कर के अपने देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु। हमारे देश में तेरी शांति, तेरा अनुग्रह और तेरी तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती चले आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हर एक वर्ष में प्रभु इसी तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हर एक ऐसे परमेश्वर स्पेशल फेस्टिवल्स को मेरे खुदा हम सेलिब्रेट करने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो परमेश्वर हम सभी को बड़ी आशीष दे और बहुत ज़्यादा हम सबको तरक्की दे, कि खुदा ने हमें इस बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा किया, इस टेस्टमनी के साथ खड़ा किया, कि हम सब मिल कर के परमेश्वर की आज के दिन महिमा करें। हालेलुया। तो ऐसे हर एक साल में हज़ारों ऐसी स्वतंत्रता दिवस की हमें हज़ारों साल ऐसे मिले कि हम परमेश्वर की महिमा करें और अपने देश की इस बेहतरीन मौके को, बेहतरीन दिन को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। तो आइए एक मैंने छोटा सा सॉन्ग जो हमारे देश के लिए तैयार किया है वो हम सुनाना चाहेंगे। परमेश्वर बड़ी आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे साथ गाएंगे। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गवा दी, संगीत पे धर कर माथा दे अपनी अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। परमेश्वर बड़ी आशीष दे इस सुंदर से गीत के लिए, और सच में परमेश्वर बड़ी आशीष दे उन सैनिकों को, उन जवानों को जो हम सब के लिए सरहद पर जा कर के लड़ रहे हैं, और उन सेना को भी बड़ी आशीष दे जो हम सब के लिए अपने घरों को, परिवारों को, बच्चों को, फैमिली को छोड़ करके दिन रात हम सब की सुरक्षा के लिए उनको नियुक्त किया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मूसा को परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश से नियुक्त किया था, कि मूसा को ये दर्शन दिया परमेश्वर ने कि तुझे उन लोगों को निकालना है, सेफ रखना है, छुड़ाना है उस गुलामी से, उस जिल्लत की ज़िंदगी से। परमेश्वर ने इज़राइलियों को बचाया मिस्र देश से, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी 75 साल पहले आज़ाद किया अपने कई बेटे और बेटियों के द्वारा, कि हम सब बचाए जाएं, हम सब सेफ रखे जाएं। हालेलुया। तो उन सभी के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके हर एक चीज़ में ब्लेसिंग 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 अनुग्रह भर दे, उनकी आयु को लंबा करे, उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएँ और परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाए। हालेलुया। तो स्पेशली हम उनके लिए आज
दिल से प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा जितने भी हम सब के लिए जो बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं, जो हम सब के लिए वहाँ पर तैनात किए गए हैं, दिन रात बारिश तूफान धूप गर्मी कुछ नहीं देखते, उन सभी को परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य दे ताकि वो ऐसे ही स्ट्रांग बने रहें, उनके बच्चों पर, उनके फैमिली पर बड़ी आशीषें दें। हालेलुया। क्योंकि सच में वो हमारे जीवन के रियल हीरो हैं, इस देश के सुरक्षा करने वाले, इस देश के रक्षक जो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, तो परमेश्वर को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आज सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, जो लोग सेनाओं के लिए नियुक्त हुए हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पर दिन रात तैनात रहते हैं इंडिया की सुरक्षा के लिए, उन सभी के लिए, हर एक शासन प्रशासन के लिए, हर एक उच्च पदाधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चाहे वो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, परमेश्वर सभी को आशीष दे, क्योंकि वे एक राजा हैं जिनकी हम प्रजा हैं। वैसे तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियां हर एक जन है। लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं, उनको परमेश्वर ने जो उच्च पदाधिकारियों के पोस्ट पर, उस ओहदे पर बिठाया है, उन पर जिम्मेदारियां दी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे देश को चलाएं और तरक्की और बहुत ज़्यादा आशीषों की तरफ लेकर के जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे देश को, हर एक शासन प्रशासन को, मिलिट्रीज़ को, रियल हीरोज़ को, सोल्जर्स को, सभी को आशीष दे। खुदाबंद सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।